अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो अल्लाह के पाक नाम से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट होंगी यूज़ वो मैं आपको बताऊँगी। ये मैंने चिकन लिया है, इसमें चिकन के इस तरह मैंने बड़े बड़े पीसेस करा लिए हैं, ये देखिए। और बड़े बड़े पीसेस को मैंने फिर इसमें कट्स लगा लिए हैं। ये 2 होल चिकन है, उनके मैंने 8 पीस करवा लिए थे। तो इस तरह बड़े बड़े पीसेस करवा के हो गए हैं, यानी कि ये तकरीबन 3 किलो चिकन होगा। पूरा 3 किलो चिकन की ये रेसिपी बनेगी और ये रोस्ट बड़ा मज़े का स्टीम रोस्ट बनेगा हमारा। उसके लिए जो हमें इसको मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 कप आप दही है, ये ले लें, और दही को फेंटा हुआ होना चाहिए। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए मैरिनेशन के लिए वो है नमक है 2 टीस्पून है भर के, और लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 2 टीस्पून, और गरम मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर के, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, और ज़ीरा है 2 टीस्पून, और ये है हमारा चाट मसाला है, ये होममेड चाट मसाला है, ये इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है। उसके साथ ये लहसुन का पाउडर है और अदरक का पाउडर है, ये दोनों चीज़ें 1 टेबलस्पून है। सिरका मैं इसमें 4 टेबलस्पून यूज़ करूँगी सिरका, और सोया सॉस है 3 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा। ठीक है। तो उसके साथ ये थोड़ा सा फूड कलर है, येलो फूड कलर, ये मैं इसमें थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और ये लेमन जूस है। लेमन जूस आप फ्रेश लेमन भी ले सकती हैं। फ्रेश लेमन लें तो आप 3 अदद लेमन ले लें दरमियाने साइज़ के, उनका जूस आप निकाल के वो यूज़ कर लें। लेकिन मैं इसमें ये 3 टीस्पून ये लेमन जूस यूज़ करूँगी। ये सारी चीज़ें हमें मैरिनेशन के लिए चाहिए। और इसमें जब अब मैं मैरिनेट करती हूँ चिकन को, मैंने कट्स लगा के रेडी कर लिया हुआ है, पहले मैंने आपको दिखा दिया। चिकन हमारा ये 3 किलो चिकन है। जो 2 होल चिकन को मैंने लेके तो उसके मैंने 8 पीस करवा लिए हैं। तो ये इस तरह बड़े बड़े पीसीस में है, तो इसको इस तरह कट्स लगा लिए मैंने। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी इन सब मसालों से जो मैंने आपको बताए हैं। चलें, इसके लिए बाउल लेंगे, हम इसकी मिक्सिंग के लिए एक बाउल लेंगे, और उसमें हम सबसे पहले दही ऐड करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे हम। क्वांटिटी मैंने जो आपको बताई है ये वही उसी क्वांटिटी में मैंने लेना है। लहसुन अदरक का पाउडर ये जाएगा इसमें सिरका जाएगा 4 टेबलस्पून, सिरका गया। सोया सॉस जाएगा 3 टेबलस्पून, लेमन जूस जाएगा इसमें 3 टीस्पून। ये टेबलस्पून है मेरे पास, तो ये मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून गया इसमें। बाकी ये सारे जो मसाले मैंने आपको बताए थे, नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, ये चाट मसाला, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये मैं सब इसमें ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ये तकरीबन 1/4 टीस्पून ये रेड कलर यूज़ करूँगी इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे, और इसको हम फिर इसमें चिकन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। अब मैंने ये चिकन लिया है, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, ये ऑयल।
ऑयल मैंने नहीं बताया था आपको, ये ऑयल है, हाफ़ कप ऑयल है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी इसी मसाले में। तो फिर इसको मैं मिक्स करके, तो सारा ये मसाला जो बनाया है मैंने, ये मैं अच्छे से चिकन के ऊपर लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मसाला हम अच्छे से चिकन पे लगा देंगे। अब इसके लिए मुझे थोड़ा सा हाथ यूज़ करने पड़ेंगे इसके साथ, इसको अच्छे से मसाला लगाने के लिए, क्योंकि ये स्पून से नहीं होगा। तो इसको मैं अच्छे से हाथों से लगाती हूँ। सब बोटियों को अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए। जितनी ये बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मैंने इनमें कट्स लगा लिए हैं, तो इनके कट्स के अंदर अच्छे से मसाला भरना है हमने। मसाला लगा के कम से कम 4 घंटे के लिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए फ़्रिज में रख देना है। ठीक है, 4 घंटे बाद इसको मैंने निकाल के किस तरह मैंने स्टीम रोस्ट बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं 4 घंटों के बाद। जी व्यूअर्स, ये मैंने 4 घंटे मैरिनेट किए हुए चिकन को पैन में डाल दिए। अब ये पैन में मैंने इसको डाल के पकाना है। मैंने इसको ओवन में नहीं पकाना, पैन में मैं इसको रोस्ट करूँगी। स्टीम में ये इसी तरह इसको मैं ढाँप दूँगी, तो ये अपने पानी में अपनी स्टीम में ये पक के रेडी हो जाएगा। अब मैं फ्लेम को लो कर दूँगी, बिल्कुल लो कर दूँगी, और जब ये पानी अपना छोड़ देगा फिर मैं इसकी कंडीशन आपको दिखाऊँगी। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसमें कुछ और ऐड करेंगे हम। फिर मैं आपको बताती हूँ कि और क्या चीज़ ऐड करनी है हमने इसमें, और इसको हमने कितनी देर पकाना है, ये कितना टाइम लेगा टेंडर होने में, पकने में, ये मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं इसको ढाँप रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने चिकन को ऊपर से ढाँप दिया, इसका फ्लेम मैंने लो कर दिया। अब ये लो फ्लेम पे थोड़ा सा चिकन और ये दही और जो भी मसाला मैंने लगाया था वो अपना पानी छोड़ेगा। तो फिर मैं इसको निकाल के बताऊंगी आपको खोल के कि इसका क्या कंडीशन है। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे, तो इसमें मैं और क्या चीज़ ऐड करूंगी वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, चिकन हमारा हाफ़ डन हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए इतना अच्छा कलर आ रहा है। सबकी साइड चेंज कर दूँगी। अब इसी तरह का कलर दूसरी साइड पे भी आ जाएगा जो हमने चेंज किया। अभी ऐसे ही बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा वो भी। ये साइड सबकी चेंज मैंने कर दी है। अब मैं इसके ऊपर ये तेल डालूँगी। ये तेल ये मैं इसके ऊपर डालूँगी। अब इसको दोबारा से मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको दोबारा से ढाँप के रख दूँगी। तो ये हमारा दूसरी साइड से भी कलर आ जाएगा और अच्छे से ये हमारा टेंडर तो हो चुका है तकरीबन, और ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा सा बन जाएगा। ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी ये इस तरह स्टीम रोस्ट बनता है। बिल्कुल इसको ना डीप फ्राई करना पड़ता है, ना इसको हमने इसको बहुत ज़्यादा ऑयल डाला है इसमें, बस इसी तरह ये स्टीम में पक जाता है। ये देखिए ये मज़ेदार सा हमारा ये स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। सारी स्टीम देखे मेरे कैमरे पे भी आ गई है। देखिए कितना अच्छा ये बना है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर और जूसी ये बनता है स्टीम रोस्ट।
ये देखिए दूसरी साइड से भी इसका कलर आ चुका है। इस तरह ये देखिए बहुत ही ये सॉफ्ट, बहुत ही टेंडर, बड़ा मज़े का ये बनता है। आप इसी तरह ये बनाइएगा। इसको मैं डिश आउट करके भी फिर आपको दिखाती हूँ। जिस तरह मैंने बनाया है बहुत इजी वे मैंने आपको बताया बनाया है। वो कोई फ्राई नहीं किया, इसको डीप फ्राई नहीं किया हमने। हल्का सा मैंने ऑयल ऊपर ही इसके अंदर ही मसाले में भी डाला था आपके सामने, और हल्का सा मैंने ऊपर इसके लगाया था। तो ये इस तरह मेरा बड़ा अच्छा सा रोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करके तो इसका टेस्ट चेक करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट रेडी है। देखिए कितना ये गुड लुकिंग है और उतना ही ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। बिल्कुल हमने इसको में बहुत कम ऑयल में ये बनाया है और बिल्कुल इसको स्टीम में हमने इसको पकाया सारा। आपने भी इसी तरह फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही पहले ही मैंने बहुत सिंपल वे में और बहुत ही फास्ट मैंने आपको जो रेसिपी है ना वो बताई है। सिंपल बनता है और बहुत ही मज़े का ये टेंडर हुआ है। ये देखें बहुत टेस्टफुल है और बहुत अच्छा ये टेंडर हुआ है। हमारा स्टीम रोस्ट रेडी है। आप बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा। और इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताया कि किस तरह मज़ेदार, सॉफ्ट और बड़ा जूसी ये स्टीम रोस्ट बनता है। तो आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ होगी। जो भी खाएगा आपसे दोबारा फरमाइश करेगा इसको खाने की, और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इसमें। तो सिंपल वे में ये बनता है और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।